कितनी भूमि होगी? आवासीय भूमि कितनी है? और आवासीय भूमि से ज्यादा कब्रिस्तान बनाने वाली भूमि कितनी है? क्या आपने कभी हिसाब लगाया? जगह जगह पर बनी वो मजारें, पूरे देश की मजारों का हिसाब लगाओ, कितने वर्ग फुट, कितने एकड़ भूमि मजारों के नाम पर वो किसकी है? वो भारत माता की है। वो भारत माता की भूमि, भारत देश की भूमि। पूरे देश में मजारों के नाम पर मजारें बनेगी। ऐसे ऐसे शासक, एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नाम तो क्या लेना, उन्होंने कहा इनके कब्रिस्तानों को सुरक्षित करो, इन कब्रिस्तानों पर खतरा। 500 करोड़ रुपया उनके कब्रिस्तानों को बाउंड्री बनाने के लिए दिया गया था। आप सोचो, हिसाब लगा लेना, कब्रिस्तान के नाम पर भारत की कितनी भूमि उनके पास है। वो तो ले लिया पाकिस्तान लेने के बाद, आवास के नाम पर भूमि। मैं आपको भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी आंखें खोलने के लिए कह रहा हूं कि जो आप हाथ उठा उठा करके भारत माता की जय इन नारे लगाते हो, सुन लो, तुम्हारी भारत माता की स्थिति क्या है? क्या आपने कभी विचार किया? वो हमारी उपजाऊ भूमि, वो हमारी आवासीय भूमि केवल मुर्दा गाड़ने के लिए, वो कब्रिस्तान कहीं पर भी बढ़ता चला जाए, बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि उनको तो जमीन चाहिए। जितने आप आते जाओगे हम आपको जमीन देते जाएंगे, जितने मरते जाओगे जमीन देते जाएंगे। आज तक भारत के कर्णधारों ने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया? भारत देश में कितनी मस्जिदें, उन मस्जिदों को क्या कोई आकाश में बसाया गया? वो भी भारत भूमि में है। ये मैं हिसाब करने के लिए कह रहा हूं कि आपके पास क्या है। एक बार हिसाब लगा लेना, संगठन के लोगों, समाज सुधारकों। अब तो कंप्यूटर का युग है, कहीं कार्यालय में शांति से बैठ करके पूरे देश की स्थिति को समझने की चेष्टा करो। और हमारे देश के कर्णधारों को, इस देश को संचालित करने वाले अनेक प्रधानमंत्रियों ने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है मुस्लिम वक्फ बोर्ड। आप जानते हो उस मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? ये आवासीय छोड़ दीजिए, कब्रिस्तान की जमीन छोड़ दीजिए, मस्जिदें और मजारें बनी हैं उनकी जमीन छोड़ दीजिए, उसके अलावा उस वक्फ बोर्ड के नाम 12.5 लाख एकड़ भूमि इस भारत की है। आप कहां हो? कहां बैठे हो? क्या कर रहे हो? जागने की चेष्टा करो। श्रुति भगवती कहती है उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। आपके नारे केवल नारा ही नहीं रह जाए, आपके हाथ में केवल नारा ही नारा न बचे। आप इस स्थिति का आकलन करो, सोचने की चेष्टा करो, आपका कर्तव्य क्या है इस राष्ट्र को बचाना। जो लोग समाज सेवा के कार्य करते हैं उन्हें पता लगाना चाहिए कि आपके मंदसौर में वक्फ बोर्ड की जमीन कितनी है। और जानते हो उस वक्फ बोर्ड के द्वारा एक मांग की गई, उस मांग को हमारे, अब हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने घुटने टेक करके उनकी मांग को स्वीकार किया, हाथ जोड़ करके। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। और मांग उनकी क्या थी? हाँ, जो हमारे जान लोग, भाईजान बोलते ना, वो भाईजान लोग चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, अपने घर छोड़ करके चले गए। उनकी दुकानें थी यहाँ पर, वो छोड़ करके चले गए हैं। ये तो हमारे इस वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। आपको पता है? क्या आपको बताया गया? क्या आपके संगठन के कर्णधारों ने ये आपको बताया? क्या आपके पार्टी के कर्णधारों ने ये आपको बताया कि हमारे राष्ट्र के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों ने
उनकी उस मांग को स्वीकार कर लिया। सोचिए आप, देश ले लिया, भारत भूमि के टुकड़े कर दिए और वो चले गए। वो जमीन तो उनकी थी ही, वहां जाकर रहने लगे, लेकिन जो छोड़ करके गए उस पर अधिकार किसका होना चाहिए? कौन उसका मालिक था? मान लीजिए आप किसी हिंदू को नहीं दे सकते, तो राष्ट्रीय संपत्ति तो हो सकती थी, वो देश की भूमि थी। आपने एक वर्ग के ट्रस्ट को, बोर्ड को, वो सब कैसे आवंटित कर दिया? आपके ही, आपको पता नहीं होगा, पता लगाओगे तो आंखें खुल जाएंगी। आपके ही क्षेत्र में, आपके ही प्रदेश में जाने ऐसी कितनी जगह होगी जो वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ी होगी। 12.5 लाख एकड़, ये बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं जिनको कि राष्ट्रीय इमारत कहा जाता है। मैंने महाराजा श्री के श्रद्धांजलि सभा में वहां मंचस्थ विराजमान थे, अनेक महापुरुषों के बीच में इस बिंदु को रखा था। ज्यादा मैं वहां कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वहां अनेक महापुरुष बैठे थे, समय बहुत कम था। केवल एक बिंदु की बात करता हूं जिसको आप जानते हो, उसका नाम है ताजमहल। ये ताजमहल राष्ट्रीय संपत्ति है कि नहीं? ये राष्ट्र की संपत्ति है। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये क्या बोल रहे हैं। सच बात है कि मेरा ये विषय नहीं है, मैं तो वेदांत विधियों का पथिक हूं, लेकिन करूं क्या? ये हिंदू समाज, सनातनी हिंदू की दुर्दशा को देख करके कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अखबार पढ़ना या समाचार सुनना बंद कर दो। दर्द होता है, पीड़ा होती है। हमारे सनातन धर्मी हिंदुओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है, और वो घोर अन्याय जिसे हमारे सनातनी हिंदुओं के बीच में हमें बताया भी नहीं जाता, सच्चाई को छिपा करके रखा जाता है। आप बताओ तो सही, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम समाज के लोगों के बीच में उस सच्चाई को बताओ, ताकि उनमें से कुछ लोग निकलें, अपनी अस्मिता को लड़ने के लिए निकलें। लेकिन लगता है आज के इस समाज और राष्ट्र के कर्णधार बने हुए वो हमारे समाज को, हमारी जनता को नपुंसक बनाने का कार्य कर रहे हैं। वो सच्चाई से दूर रख रहे हैं, समरसता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है, समझने की चेष्टा करो। विषय हमारे पास बहुत है,